कुछ ही देर पहले यहाँ पर जानकारी के मुताबिक एक बच्चा यहाँ पर मिला है। बच्चा फेंका हुआ था कचरा में, मरा हुआ बच्चा था। अच्छा, कोई फेंक दिया था, उठा के ले गया उसको पुलिस। दो चीजें हो सकती है, या तो मरे हुए बच्चे को किसी ने कपड़े में लपेटकर फेंक दिया, किसके द्वारा फेंका गया है ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस प्रशासन पता करेगी। हो सकता है सीसीटीवी फुटेज का वो हेल्प ले। अब ये भी देखने वाली बात है कि इस एरिया में कितने सीसीटीवी लगाए गए हैं और कितने काम करते हैं। गंदगी का काम नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं है यहाँ पर कचरा उठाने का। कभी 3 बजे आता है, कभी रात में आता है, कोई ठीक नहीं है कचरा उठाने, खाली फेंक के चल गया। इतना गंदगी है जो रोड तक कचरा चल गया। देखिए आप लोग, कचरा रोड तक गया हुआ है। यहाँ पर जब कोई पुरानी वाला सुन रहा था, तब उन्होंने देखने के बाद चिल्ला-चिल्ली किया तो मुझे खबर दिया। मैंने आया, पुलिस को बुलाया, बच्चा को लेकर हॉस्पिटल ले गया। इन कचरों को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डंपिंग ग्राउंड में हैं, वो जो कि वार्ड नंबर 42 में है, तो आपको मैं ज़रा सा करेक्ट कर दूं, ये वार्ड नंबर 42 के डंपिंग ग्राउंड की तस्वीर नहीं है, ये वार्ड नंबर 7 की तस्वीर है, जो कि डंपिंग ग्राउंड जैसा आपको लग रहा होगा। आप देख लीजिए, और स्थानीय लोगों से हम बातचीत किए हैं। यहाँ पे आपको मैं एक नहीं कई सारी दुकानें दिखा रही हूँ। इन दुकानदारों का यही कहना है कि बदबू इतनी ज़्यादा है और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर काम करना मुश्किल है। लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है कि सुबह से शाम तक इनको यही रहना है और इसी गंदगी में रहना है। हालांकि ये बात समझ में आती है कि कल विश्वकर्मा पूजा था, तो तमाम जो मशीनरीज़ की पूजा हम करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर कचरा साफ नहीं हुआ होगा। ये एक लॉजिक दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी आपको सच्चाई जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ कल की बात नहीं है, क्योंकि कल पूजा था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से यही मसला है। यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, किसी को कोई सुध नहीं है। दोबारा बता दूं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए और ये आपको लग रहा होगा कि ये डंपिंग ग्राउंड। आप सोचिए कि यहाँ जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए कि इतनी गंदगी की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब ये चलती फिरती सड़क है, यहाँ पर तमाम आपको दुकानें नज़र आ रही होंगी, यहाँ से राहगीर नज़र आ रहे होंगे, और ठीक बगल में यहाँ पर रेड लाइट एरिया है। तो जो रेड लाइट एरिया में जो जितने भी जो महिलाएं रहती हैं या जो परिवार रहते हैं, क्या उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इस शहर के नागरिक नहीं है? और अगर है तो इस इलाके में इतनी गंदगी क्यों है? और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इंटीरियर में है, रिमोट में किसी को नज़र नहीं आ रहा होगा। देख लीजिए, ये बिल्कुल सड़क के किनारे है, बिल्कुल रोड के किनारे है। और यहाँ पर अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर जानकारी के मुताबिक एक बच्चा यहाँ पर मिला है। दो चीज़ें हो सकती है, या तो मरे हुए बच्चे को किसी ने कपड़े में लपेटकर फेंक दिया, किसके द्वारा फेंका गया है ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस प्रशासन पता करेगी। हो सकता है सीसीटीवी फुटेज का वो हेल्प ले। अब ये भी देखने वाली बात है कि इस एरिया में कितने सीसीटीवी लगाए गए हैं और कितने काम करते हैं। कि आज से नहीं, पिछले कई दिनों से यहाँ पर कचरे का अंबार है। हालांकि बड़े नाप तोल कर बोलते हैं, उन्हें लगता है कि बोलने की वजह से किसी विवाद में ना पड़ जाए, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं और वो हकीकत बयान करते हैं। तो ये तमाम जो है वो हकीकत आपके सामने है। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चे कोई 3rd में पढ़ता है, कोई 5th में पढ़ता है, ये सारे बच्चे लोकल हैं। गंदगी कितने दिन से है? बहुत दिन से गंदगी का काम नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं है यहाँ पर कचरा उठाने का। कभी 3 बजे आता है, कभी रात में आता है, कोई ठीक नहीं है कचरा उठाने, खाली फेंक के चल गया। इतना गंदगी है जो रोड तक कचरा चल गया। देखिए आप लोग, कचरा रोड तक गया हुआ है। आधा रोड का आधा रोड खत्म, तो इतना बदबू आएगा ना, हम लोग बोल के थक नहीं सकते हैं। बोल के थक चुके हुए हैं। नारुदा को मालूम है, सबको मालूम है यहाँ पर कचरा के बारे में फेंका रहा है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। फेंक दिया बस, अपना मर्जी का फेंक देता है। म्युनिसिपैलिटी वाला लाके फेंक दे रहा है, कुछ बस्ती से उठता कचरा ये आ जा रहा है। एसएमसी वाले भी यहीं पे कचरा फेंकते हैं। तो जब एसएमसी वाले यहाँ कचरा फेंकते हैं तो सफाई क्या करेंगे? सफाई करने के लिए आएंगे तब तो करेंगे, आते ही नहीं है।
नहीं आते हैं कभी, मतलब कि आज 2-3 दिन से नहीं आए हैं। उनका गाड़ी आता है, डंपर आता है, वो लेके जाते हैं। अभी 2-3 दिनों से नहीं आ रहे हैं। कचरा ये जितना है, ये 7 नंबर वार्ड से ही है, बाहर से भी आके कोई फेंक के चला जाता है। जैसे कि आपको ये खालपड़ा, लेकिन जीना मुश्किल तो 7 नंबर वार्ड का हो रहा है। हाँ, जीना मुश्किल तो 7 नंबर वार्ड का ही हो रहा है। मतलब कि रास्ता गुजरने में भी आपको नाक बंद करके गुजरना पड़ेगा, इतना बदबू आता है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अकबर अली। हाँ, ये मैं 7 नंबर वार्ड का ही हूँ। MD समीर। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर काम बोलता है। कहते हैं कि इंसान का काम बोलता है, और क्या काम बोल रहा है ये तो आपके सामने है। यहाँ पर ऐसा दावा है कि यहाँ पर SMC की गाड़ी खुद ही यहाँ पर कचरा फेंक के चली जाती है। तो जिस गाड़ी से कचरा गिराया जाता है, उस गाड़ी के द्वारा क्या ही सफाई किया जाएगा। बहरहाल दोबारा बता दूं कि वार्ड नंबर 7 की ये तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, आधी सड़क को सिर्फ कचरा ने जाम करके रखा है, और इसी वजह से ब्लॉकेज भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, हेल्थ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये बेहद ख़तरनाक है। अब जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जा रही है, ये तो जिम्मेदार इंसान ही जाना। लेकिन तस्वीर हमने आपको ज़रूर दिखा दी है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।